Hello friends, this is Abhinav and welcome to Literature Gurukul। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस, वोकेबलरी एंड idioms एंड फ्रेजेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स। ऑप्शंस हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड केयरफुली, टू इग्नोर डिटेल्स या फिर टू राइट नीटली। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो वो है ऑप्शन ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। ऑप्शंस हैं टू डू समथिंग प्रिसाइसली, टू हर्ट योर सेल्फ, टू फिक्स समथिंग या फिर टू मिस द पॉइंट। बात करें अगर करेक्ट आंसर की तो वो है ऑप्शन ए, टू डू समथिंग प्रिसाइसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड है ट्रैंक्विल और हमें बताना है इसका एंटोनिम। ऑप्शंस हैं पीसफुल, नॉइजी, काम या फिर साइलेंट। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, तो इसका एंटोनिम होगा नॉइजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द साइंटिस्ट इज रेनाउंड डैश हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। तो हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शंस हैं एट, ऑन, फॉर या फिर विद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फॉर। रेनाउंड फॉर, इसका मतलब होता है फेमस फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड है ऑब्स्टिनेट और हमें इसका मतलब बताना है, यानी कि सिनोनिम। ऑप्शंस हैं स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, जेंटल या फिर फॉरगेटफुल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्टबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड है मेटिकुलस और हमें बताना है इसका एंटोनिम। ऑप्शंस हैं इनडिफरेंट, डिटेल्ड, प्रेसाइज या फिर केयरलेस। तो मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, तो इसका एंटोनिम होगा केयरलेस, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड है ल्यूक्रेटिव और हमें बताना है इसका सिनोनिम। ऑप्शंस हैं मिस्टीरियस, लेविश, डिमांडिंग या फिर प्रॉफिटेबल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट द 11th आवर मीन्स। ऑप्शंस हैं अ हिडन एडवांटेज, एट द लास्ट मोमेंट, टू वर्क हार्डर या फिर टू गिव अप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शंस हैं बाई, इन, विद या फिर टू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाई। अबाइड बाई, इसका मतलब होता है टू ओबे अ रूल और एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड है इलोक्वेंट और हमें बताना है इसका एंटोनिम। ऑप्शंस हैं फ्लुएंट, इनआर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव या फिर परसुएसिव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
हिज स्पीच वॉज रेप्लीट डैश हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो हमें यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शंस हैं विद, ऑफ, इन या फिर बाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेप्लीट विद। इसका मतलब होता है फुल ऑफ, मीन्स हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वर्ड है सैंग्विन और हमें बताना है इसका सिनोनिम। ऑप्शंस हैं ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ग्लूमी या फिर होपलेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द बुक कंसिस्ट्स डैश 10 चैप्टर्स। ऑप्शंस हैं ऑन, इन, विद या फिर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वर्ड है इनएविटेबल और हमें बताना है इसका सिनोनिम। ऑप्शंस हैं प्रिवेंटेबल, ऑप्शनल, अनअवॉइडेबल या फिर डिलेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द स्टोरी इज सिमिलर डैश वन आई हर्ड बिफोर। ऑप्शंस हैं टू, विद, ऑफ या फिर फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिमिलर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। ऑप्शंस हैं देन, टू, ओवर या फिर विद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दे बिल्ट अ फेंस डैश द गार्डन। तो इस क्वेश्चन में भी हमें करेक्ट प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शंस हैं अलोंग, अराउंड, अक्रॉस या फिर बेसाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द स्टोरी इज बेस्ड डैश रियल इवेंट्स। ऑप्शंस हैं विद, बाई, ऑन या फिर इन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वी यूजली गो फॉर अ वॉक डैश द इवनिंग। ऑप्शंस हैं एट, इन, ऑन या फिर बाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द सन डिसअपीयर्ड डैश द क्लाउड्स। ऑप्शंस हैं बिहाइंड, अंडर, बिटवीन या फिर अक्रॉस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहाइंड। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए।